अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समबीन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से फाइवर पर अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं कोई भी टेस्ट देते हुए। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइवर पे पहले हम अपनी जो मेन कैटेगरी थी उसको चेंज करके और अपनी गिग पब्लिश कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो हम अपनी मेन कैटेगरी जब एक दफ़ा आप अपनी गिग पब्लिश कर लेते हो तो आप अपनी मेन कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए अब फाइवर में आप जो है आप फाइवर पर किस तरह से अपनी गिग पब्लिश कर देते हो, और ये भी बताती चलूँ आप लोगों को कि फाइवर ने अब सारी जो आपकी ऑलमोस्ट स्किल्स हैं उनके लिए टेस्ट कंपलसरी कर दिया है, जिसमें से बेसिकली और स्पेशली फॉर कंटेंट राइटर्स के लिए इंग्लिश स्किल टेस्ट को पास करना कंपलसरी है। उसके बाद एसईओ का टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है, वर्डप्रेस का भी देना पड़ सकता है, अडोब इलस्ट्रेटर का, अडोब फोटोशॉप का, और भी बहुत से टेस्ट हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं। तो इसका सलूशन आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ, चल के देखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, लेट्स सपोज आप कहते हो कि आप फाइवर का जो स्किल टेस्ट है वो पास करना चाहते हो, इंग्लिश स्किल टेस्ट। तो आपने यहाँ पर लिखना है फाइवर इंग्लिश स्किल टेस्ट 2022। अब यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने कुछ वेबसाइट्स जो थी वो ओपन की हुई थी रिसर्च वर्क के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन कुछ वेबसाइट्स ओपन करके दिखा देती हूँ, और आपने करना क्या है वो भी आपको साथ ही बता देती हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने क्या किया है कि मैंने 3 से 4 वेबसाइट्स जो है ये ओपन कर ली हैं। अब आपका काम क्या है, लेट्स सपोज आप फाइवर का इंग्लिश स्किल टेस्ट जो है वो पास करना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने सिंपल आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक सेल फोन और एक लैपटॉप, या फिर दोनों लैपटॉप या दोनों सेल फोन, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि या दोनों लैपटॉप हो और या एक सेल फोन और एक लैपटॉप हो। जिसमें बेस्ट वन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप जो टेस्ट है उस पर अपना जब डाटा ऑन कर रहे हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ऑन नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे शो ना हो। अपनी सारी नोटिफिकेशंस को हाइड करें। अपनी जो कॉल्स हैं अपने उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना चाहिए, और जो अपनी कॉल्स हैं आपने अपना जो सिम है उसको भी ऑफ कर देना है। उसके बाद इसका जो बेनिफिट है वो ये होगा, लेट्स सपोज फाइवर आपको कहता है कि आपके पास 3 वार्निंग्स आती हैं कि आप जब भी अपनी स्क्रीन, लेट्स सपोज आप यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हो और आपने यहाँ से कोई भी टैब ओपन कर दी, ठीक है, जैसे आपने ये टैब ऐसे ओपन कर दी तो आपको फाइवर की तरफ से वार्निंग रिसीव होती है कि आपको एक क्लू मिल गया है कि नेक्स्ट टाइम आपने ये काम नहीं करना। तो इसी तरह से सेल पे भी आपके साथ हो सकता है कि लेट्स सपोज आप सेल पे भी इसी तरह से कर रहे हैं, आपको कोई कॉल आ जाती है तो उसकी वजह से आपका जो वार्निंग है वो आपको रिसीव हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि कोई नोटिफिकेशन आती है और वो आपने ऑन रखी हुई है और आपकी स्क्रीन पे शो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वार्निंग रिसीव हो सकती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी नोटिफिकेशंस नंबर 1 ऑफ कर देनी है। अपना जो मोबाइल सिम है आपने उसको भी उतनी देर के लिए ऑफ कर देना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है अपने लैपटॉप पे, वो आपने करना है ये कि आपने यहाँ पर फाइवर इंग्लिश स्किल टेस्ट आंसर 2022 आपने ये वाले ओपन कर लेने हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी जो उनका एल्गोरिदम है उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं, सेट्स रखे हुए हैं,
क्वेश्चन आंसर्स एक ही हैं, लेकिन उन्होंने उनके मल्टीपल सेट्स बना के रखे हुए हैं कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो हर दफ़ा आपके पास क्वेश्चंस और आ रही होती हैं फाइवर पे। तो इसलिए आपने ये 3 से 4 जो आपकी टॉप पे वेबसाइट्स आ रही हों, आपने उनको ओपन कर लेना है। 4 से 5 भी कर सकते हैं। अब आपकी यहाँ पर स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए कि आपने जैसे आंसर वहाँ से रीड किया, आपने यहाँ पर आके इसको टाइप किया और टाइप करने के बाद आपको जो है वो मिल जाएगा आपका आंसर। एक तो ये सॉल्यूशन है, दूसरा ये है कि आपने ये वेबसाइट्स ओपन कर ली। अब आपने करना है क्या, जब भी आपके पास कोई भी फाइवर का क्वेश्चन आएगा, आपने उसको रीड किया और जो आपको बेस्ट वेबसाइट लगती है कि इसमें आपको आंसर अच्छे मिल रहे हैं, आपने उसमें से अपने आंसर फाइंड करने हैं और उधर से आपने उसको ओके करते जाना है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपको फाइवर पे अपना टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब इसमें आपने जो चीज़ करनी है, सम हो आपको आंसर्स नहीं मिलते और वो इस वजह से कि उन्होंने अपने डेटाबेस में 200 से 300 क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो ऐड किए होंगे फाइवर के डेटाबेस में। तो उसमें से आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस आने हैं, तो उन 40 क्वेश्चंस को आपने 200 क्वेश्चंस में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब इस वीडियो को आप देखते हुए अपना फाइवर पर स्किल टेस्ट या फिर एडोब इलस्ट्रेटर का, एसईओ का, वर्डप्रेस का, कंटेंट राइटिंग रिलेटेड कोई भी इंग्लिश का टेस्ट आप पास करते हुए अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं और फाइवर से एक मंथली हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। हैप्पी फ्रीलांसिंग एंड गुड लक।